कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन वस्तुओं के माध्यम से जीवन सुचारू रूप से चलता, उन वस्तुओं की इकट्ठा करने का प्रयोग भी जीवन भर चलता रहता। जीवन सुचारू रूप से चले, इसके लिए वस्तुएं सुचारू रूप से आती रहें, ये प्रयोग करना तो इंसान तो क्या, चारों गतियों के जीवों के लिए आता। समस्या नरक गति में ये है कि उनके लिए संसाधन मिलते नहीं। जो भावना जीवन को अच्छे से चलाने की मनुष्य की रहती, भावना तो उनके पास भी रहती। त्रियंचों के पास उदाहरण मिले, त्रियंचों के पास भावनाएं भी हैं, लेकिन संसाधन कम पड़ जाते। देवों के पास भावनाएं तो हैं ही, संसाधन भी कम नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा अवश्य उनके साथ भी जुड़ जाता जो उनके भावना के अनुरूप उनको काम कराने में मुश्किल महसूस करा पाता। ऐसा वो है क्या? यूं तो देखा जाए, हर व्यक्ति ये चाहता कहीं ना कहीं उसके जीवन में सुख सुविधाएं, सुकून, दिलासा ये भरपूर मात्रा में रहें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़ अवश्य है जो अदृश्य रूप में रहती है, लेकिन अदृश्य रूप में रह कर के भी हमें दृश्य के रूप में कठिनाइयों और दुखों को दिखाती रहती है। कौन है, इसके बारे में कई बार श्रद्धान होता तो कई बार उसी चीज के कारण अश्रद्धान भी हो जाता। वो चीज क्या है? क्यों आखिरकार हम जो चाहते हैं उस चाहने में कुछ न कुछ ऐसा अवरोध पैदा कर देती जो हमें जब अवरोध के बाद मिलता तो पाने की नहीं, उसको छोड़ने की इच्छा करता। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ना नहीं जानते हो, छोड़ना तो जानते हैं, लेकिन जो हमने चाहा वैसा ही मिल जाए तो जोड़ना चाहेंगे, और जो हमने चाहा वैसा नहीं मिले तो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते। ये नहीं सोचते कि जितना मिल गया उतना ही पालें, नहीं, ये हमारे लायक नहीं, इसको वापस कर दो। वैसे तो बिना दी हुई वस्तु को पाने की एक चोर के अंदर भी अभिलाषा होती, तो फिर साहूकार को यदि वो बिना दी हुई वस्तु मिल रही तो ये मान के छोड़ दे कि हमने इसमें पुरुषार्थ नहीं किया है इसलिए हम नहीं पाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन पुरुषार्थ तुमने किया हो, तुम्हारे पुरुषार्थ से मिली हो, तो फिर उसको पाने के लिए मना क्यों की जाती? हमने पुरुषार्थ किया ही नहीं, हम क्यों पाएं ऐसी चीज जो हमने नहीं चाहा? अभी पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन कभी पुरुषार्थ नहीं किया ऐसा तो नहीं, कभी ना कभी तो पुरुषार्थ हुआ है, जिसके बदले में वो वस्तु आपको उपलब्ध हुई है। आज उसको पाने के लिए हर व्यक्ति लालायत था, लेकिन तुम्हें यदि बिना अभी के पुरुषार्थ के मिल गई तो मना करने के लिए तैयार क्यों हो? ऐसी उसी वस्तु का नाम है कर्म, जो हमारे पुरुषार्थ से मिला। पुरुषार्थ हमने कभी कर दिया, और पुरुषार्थ इसलिए किया था कि हम चाहते होंगे। क्या ऐसा कोई पुरुषार्थ हम करते जो हम ना चाहें, जिसका फल हम ना चाहें? ऐसा पुरुषार्थ कभी करते? महाराज करते तो नहीं, लेकिन कई बार
फल पाने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन पुरुषार्थ करने की इच्छा हो जाती। पापमय जितने भी पुरुषार्थ हैं वो पुरुषार्थ आपके हैं, लेकिन जब फल आपको मिलता है तो आप उससे गुरेज करते हैं। बाकी सारे कार्यों में पुरुषार्थ का फल ना मिले तो मुश्किल हो जाए, शिकायत करने लग जाओ, लेकिन पाप के कार्यों में पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, लेकिन फल मिलता है तो उससे हटने का प्रयास करते हैं। या तो तय कर लो हमसे पुरुषार्थ करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमसे पुरुषार्थ करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, तो ये नीति हर जगह लागू हो जाए। अथवा जब फल पाने की इच्छा अपने मनमाफिक पुरुषार्थ के प्रति होती है, तो जो जो पुरुषार्थ तुम करोगे उसका फल मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। या तो इस छोर पे खड़े हो जाओ अथवा इस छोर पे खड़े हो जाओ। जब दोनों तटों पर नहीं होते तो बीच में मझधार होती, इसी का नाम संसार होता। तटस्थ व्यक्ति कभी भी चीज़ों को देख के घबराता नहीं, लेकिन जो मझधार में होता है, वो भी यदि पहाड़ी नदी की मझधार हो तो फिर तो कहना ही क्या, कब जाकर के पूरे कुनबे को बहा के ले जाएगा पता नहीं लगेगा। जो समतल नदी होती है उसमें बाढ़ आए भी फिर भी आपके लिए बचने का मौका देगी, लेकिन जो पहाड़ी नदी है और उसमें भी अचानक घटाटोप पानी गिर रहा हो, घटाटोप अंधियारा छा गया हो, रात को 11 बजे से बिजली चमक रही हो, अच्छों को उठकर बैठने के लिए कारण बन गई हो, कुछ उसमें भी होते हैं जिनको सुबह पता लगता है कि रात को बिजली चड़क गई। हाँ, ऐसे होते हैं बहादुर लोग। ऐसे ही संसार के इस तड़कती हुई बिजली में हमारी मोह की नींद में आज तक हम सोते रहे, और जब उसके परिणाम सामने आए, किसी ने कहा कि ये तुम्हारा ही पुरुषार्थ था, तो हम कहते हमने कब पुरुषार्थ किया। कोई बात नहीं, किसी दूसरे का पुरुषार्थ का फल आपको मिल रहा है तो आप उसको लेने के प्रति वैसे ही तैयार हो जाओ। जब अच्छी चीज़ों के, दूसरों के पुरुषार्थ हमें मिलने की बात आए तो आंखों में पानी नहीं, मुंह में पानी आता। इतने से चेहरे में पानी की कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। नाक में पानी आता, मुख में पानी आता, आँखों में पानी आता, और माथे पे पानी आता, और ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो कानों में पानी आता। कानों का पानी रोग के रूप में माना जाता, लेकिन आपके वहाँ की इन 4 चीज़ों का पानी किसी विशेष भाव के संकेत के रूप में सामने आता। समझ रहे हैं ना आप लोग? पानी के मौसम में पानी की बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि बहुत पानी हो गया। लोग कह रहे इस बार सबसे ज़्यादा वर्षा मुंगावली में ही हो रही है, पूरे अशोकनगर जिले में। हम बताएं क्यों हो रही है तो आप जानो। जब धरती के देवता भी बरसाने को तैयार हैं तो स्वर्ग के देवता बरसाएं, क्या दिक्कत है? मजेदार नहीं चाहिए? सब तरफ बारिश ही बारिश। लेकिन एक अच्छी बात है, आज ही हमने पूछा, हमने कहा इतनी बारिश हो रही है, कहीं पानी भरता तो नहीं? नहीं महाराज, ये तो है। मुंबई में एक दिन बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसा माहौल बन जाता, लेकिन यहाँ पर एक भी इलाका ऐसा नहीं जहाँ पर टखनों तक भी पानी भरता हो। पहले था घुटनों तक पानी भर जाता था टॉकीज के आसपास, अब तो वो व्यवस्था भी नहीं रही। बस यही पानी कितना भी बरसे रुके ना, इसी से जनजीवन सामान्य बना रहता। पुण्य किया है, बदले में सुख सुविधाओं की बारिश होगी, रुके ना, तभी जनजीवन सामान्य बना रहेगा। और रुक जाए, रोकने की भावना हो जाए तो फिर देखो चलना मुश्किल हो जाता। हाँ, अपने ही पैर अपने को भारी लगने लग जाते। पानी तो है, उसमें क्या है? हाँ, पानी भले ही है, लेकिन जब भरा हो उसमें चलने की बात आए तो अच्छे अच्छे पहलवान भी दौड़ नहीं सकते। हाँ,
जो फर्राटा दौड़ दौड़ते हैं उनसे बोल दो, जब तुम कठोर ज़मीन पे दौड़ सकते हो तो पानी तो बहुत पतला है, उस पर दौड़ लगाने में क्या दिक्कत है। पानी पतला भले ही है, लेकिन अच्छों को पतला बनाने के लिए कारण होता है। चट्टान को भी फाड़ने की क्षमता पानी में होती है यदि वो प्रेशर के माध्यम से आ जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में जब पुण्य का पानी प्रेशर के माध्यम से बढ़ता चला जाता है तो कर्मों की चट्टान भी वहाँ पर कामने लग जाती हैं। किस्मत से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बार आपके पुण्य का पानी प्रेशर का रूप प्राप्त कर चुका है। अब ऐसे में अनंतकालीन कर्मों की चट्टान को तोड़ने का मौका मिला है तो चूक मत जाना। पहले चुकाने का मौका था, चूक गए, आज चुकाने का मौका मिला है, चूक मत जाना। कभी बहुत मुश्किल दुर्लभ संयोग होते हैं जो सारी चीज़ें अपन जो सोच रहे होते थे उसके हिसाब से चल रही होती हैं, हमेशा नहीं आती हैं। ऐसे योग बन जाते हैं, ऐसे निमित्त बन जाते हैं, ऐसे हमारे सबके सामूहिक पुण्य का उदय एक साथ आने लग जाता है, तभी सभी संभव हो पाता। और इन सब में गुरुओं का आशीर्वाद ही एकमात्र कारण बनता, क्योंकि सबकी मानसिकताओं को एक स्थान पर और एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जज्बा यदि किसी के पास है तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद के पास तभी बन सकता। जैन समाज के जितने भी फिरके हैं अथवा भारत में भी जो बुद्धिजीवी फिरके हैं, उनमें से किसी फिरके को अथवा सारे जितने भी फिरके हैं उन सबको एक किसी छत्र के नीचे लाने का आह्वान करना हो तो उस आह्वान करने वालों के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन उस छत्र को छत्रपति के रूप में यदि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर किसी को भी एक छत्र के नीचे आने में दिक्कत नहीं होती। तुम अपने अपने परिवार, अपने अपने खानदान, कुटुंब का नाम लेकर के आगे बढ़ते आओ, कितने लोगों का समर्थन मिलेगा नहीं मालूम। कितने लोग तुम्हारे पीछे आकर के भी तुम्हें पीठ पीछे कहेंगे सुनाएंगे, नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ये मत समझना कि तुम्हारे पीछे जो चलते हैं वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं करते होंगे, लेकिन जब तक अपने परिवार की बात करोगे तब तक तुम्हारे परिवार को मंच पे भले ही पुरस्कृत कर दिया जाए, लेकिन मन से पुरस्कृत करने की बात हमेशा संभव नहीं। लेकिन जब गुरु भक्त परिवार ये टाइटल दिया जा रहा हो तो फिर वहाँ पर सबका मन एक हो जाता है। इसमें इनके परिवार की बात नहीं की जा रही, ये तो गुरु भक्त आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भक्तों का परिवार है, तभी जाकर के एक स्थान पे आना संभव हो पाता। ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा सोचो तुम सब ने, अथवा पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कौन सा अपने आप में पुरुषार्थ किया होगा जो उनका नाम मात्र भी अच्छों की मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए कारण बन जाता। ये मानसिक बाधाएं तो होती हैं जब सामूहिक कुछ अनुष्ठान हो रहा हो, उस समय किसी प्रकार से कुछ व्यवधान आ जाएं तो ये व्यवधान वस्तुओं और संसाधनों के व्यवधान में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हमारे लिए सामने खड़े हो पाएं। ये तो हमारी मानसिक व्यवधान होते हैं जो हमारे स्वयं के भावों को पूर्ण करने में बाधाएं उपस्थित किया करते हैं। उन सब व्यवधानों को भी दूर करने का एकमात्र साहस गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद में। अब देखो, अभी तक तो हमने भूमिका बनाई, अब एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये, जब भी कभी आपके मन में एक ऐसी बात आई हो, हम कुछ करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा हो, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं सिर्फ वही हो रहा हो, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? सोचा आपने? महाराज सोचा क्या? कई बार ऐसा ही होता है, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है वो हमें भाता नहीं। ऐसा चलता रहता।
जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। तुम्हारा जो दिखता है वो होता नहीं, हाँ, तो दिखेगा कैसे जब है ही नहीं वो? तो भ्रमजाल इसी का नाम तो है, जिसको माया जाल बोलते हैं, मैकमैरिज्म। बैंकों का माया जाल भी यही मैकमैरिज्म है। क्या है? आप सबके पास जो भी आपके मोबाइल में आपका डेटा होगा कि हमारा बैंक बैलेंस इतना है, इसे ब्रेन बैलेंस करने के लिए पर्याप्त है। बैंक में इतना बैलेंस होता ही नहीं। आपके ब्रेन में है कि हाँ इतना हमारा बैंक में है। कितना है? इतना है, वो सब भूल जाना, सिर्फ 1 लाख है। 1 लाख से ज़्यादा तुम्हारा बैंक में है ही नहीं, क्योंकि जब लौटाने की बात आएगी तो बैंक सिर्फ आपको 1 लाख लौटा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। महाराज हम तो कई बार 10-10, 20-20 लाख निकाल भी आते हैं और रख भी आते हैं। जब तक बैंक का और बैंकरों का ब्रेन बैलेंस तक है, तब तक ही आप इतना सुविधा पा सकते हैं। एक बार उनका ब्रेन अनबैलेंस हो जाए तो बैंक तो अनबैलेंस पहले ही से था। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ये रसीद हाथ में रख करके और अपने आप को धनवान बनाने के लिए चले हो। वो धन, इसको गोधन, गजधन, वाजधन आप लोग पढ़ते ना, छेड़ाला में आता। ये तो वाकई में धन है, जो देखते हैं, आपका साथ देते हैं, आप उनको मानते हैं, कथनचित वो भी आपको अपना मान लिया करते हैं, क्योंकि जीवित धन माने जाते हैं। निर्जीव धन कभी आपको अपना कहता? आज तक नहीं कहा, तुम ही कहते रहते। यदि उस जड़ के पास थोड़ा सा भी यदि सोचने समझने का भाव होता तो वो हंसता आप सब के ऊपर, हंसता आप सब के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे एक कारण अवश्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।